तो आज का लेक्चर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम पे है। ये स्कीम सिर्फ कंपनी और उनके परमानेंट एम्प्लॉयज पे लागू होता है, एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स। तो ये जो स्कीम है जिसके तहत कंपनी एम्प्लॉय को एक ऑप्शन देती है कि कंपनी के जो इक्विटी शेयर्स है वो भविष्य में खरीदेगा एम्प्लॉय एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस। लेट अस टेक द एग्जांपल कि एक कंपनी है, उसका फेस वैल्यू है, मैं माउस लिख रहा हूं, फेस वैल्यू है 10 रुपया। ठीक है, फेस वैल्यू है 10 रुपया और उसको बोला जा रहा है कि भविष्य में तुझे 40 रुपए में शेयर देंगे और मार्केट प्राइस होगा 160, मतलब एम्प्लॉय को 120 रुपए का डायरेक्ट फायदा। बहुत सारे एम्प्लॉइज इंफोसिस में करोड़पति है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की वजह से, और बहुत सारे एम्प्लॉयज दूसरे कंपनीज में भी जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया जाता है तो वो लोग, देखा गया है कि बहुत सारे एम्प्लॉय करोड़पति बन जाते हैं इसके वजह से। किसके वजह से? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम की वजह से। तो उससे एम्प्लॉय को भी प्राउड फील होता है कि वो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं और मालिक भी है। द मोमेंट तुम शेयर्स खरीदते हो कंपनी के तो तुमको मालिकपना का एहसास होता है, अपनापन का एहसास होता है। सो एक प्रकार का बिलोंगिंगनेस है कंपनी का, इसलिए ये किया जाता है। जो कीमत पे कंपनी देती है शेयर्स, जो प्राइस एक्सरसाइज प्राइस है, वो कंपनी पर है, कंपनी कितना भी रख सकती है ना। जब तक वो कीमत नहीं देता वो शेयर होल्डर बनता नहीं है, ना उसको डिविडेंड मिलेगा। ये ऑप्शन एम्प्लॉय किसी और को ट्रांसफर कर नहीं सकता। सो डायरेक्टली एम्प्लॉय को दो या एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट के थ्रू, बट ये ऑफर एम्प्लॉय को दिया जाता है। ये ऑफर हमेशा जो शेयर्स मार्केट प्राइस का है उससे कम पे दिया जाता है। सो जो एक्सरसाइज प्राइस है वो मार्केट प्राइस से हमेशा कम रहेगा और एम्प्लॉय को स्टार्टिंग में ही पता रहेगा। देर इज अ मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। वेस्टिंग नहीं, वेस्टिंग पीरियड है यहाँ पे। उसको 1 साल का टाइम दिया जाता है कि भाई तू 1 साल ले, ठीक है, डिसाइड करने के लिए उसको ऑप्शन। अच्छा, उसने नहीं लिया तो उसका वो सिचुएशन या प्रॉब्लम, यदि वो छोड़ देता है कंपनी उस टाइम में तो उसको शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो एक और कारण है, जब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम दिया जाता है तो एम्प्लॉय छोड़ता ही नहीं है जॉब, बिकॉज उसको मालूम है छोड़ दिया तो शेयर्स मिलने नहीं है। और लॉक इन पीरियड रहता है, जैसे ही उसने एक्सरसाइज कर लिया 160 रुपए के शेयर 40 रुपए में ले लिए, नाउ उसके बाद उसका लॉक इन पीरियड 1 साल होगा, वो 1 साल तक बेच नहीं पाएगा। ठीक है, 1 साल बाद वो भले ही बेच दे तो इस पे कोई डिविडेंड या वोटिंग राइट्स मिलना नहीं है। ठीक है ना, जब तक वो पूरा पेमेंट नहीं करता। तो कंपनी जब देना चाहती है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम तो कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कि हम एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम देने वाले हैं एम्प्लॉयज को। शेयर होल्डर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो नाउ कंपनी इज फ्री टू ऑफर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम टू द एम्प्लॉयज। मैंने जैसे बताया वो ये ऑप्शन किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना गिरवी कर सकता है शेयर को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के शेयर्स। उसके बाद कॉम्पनसेशन कमिटी सेट किया जाता है, तो ठीक है। मेन है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, कंपनी एक एग्जिस्टिंग परमानेंट एम्प्लॉय को ऑफर देती है कि ये दाम में तू शेयर खरीद, मार्केट प्राइस उससे ज्यादा ही होगा और ये तेरा टाइम फ्रेम, द मोमेंट तुमने ये पेमेंट कर दिया कंपनी को तो उसके बाद 1 साल तक तू शेयर बेच नहीं सकता। इससे एक बिलोंगिंगनेस का एहसास होता है एम्प्लॉय को। क्या सब लोग क्लियर है? यस सर। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन खत्म होता है।